Assalamu alaikum and welcome everybody to our community and our YouTube channel. उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और प्रॉफिट के साथ ट्रेड कर रहे होंगे। आज का डेली सेशन हम स्टार्ट करते हैं और वीकली एनालिसिस भी करते हैं, डेली एनालिसिस भी करते हैं। मार्केट देखते हैं क्या होने जा रहा है इस वीक। सबसे पहले हमारे पास है यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में जो हम देख रहे हैं, इस लेवल से मैंने बाय का बताया था, अभी तक कोई बाय स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिली नहीं है। इवन मार्केट लेवल पे पहुंच चुकी है। कंफर्मेशन को देख के हम बाय करेंगे। अगर देखा जाए तो मार्केट ने ये इन जनरल लिक्विडिटी, इसके अलावा ये वाली लिक्विडिटी भी उठाई है और ये फॉर हर का जो फेयर वैल्यू गैप है ये टच हो चुका है ऑलरेडी, जो कि इम्बैलेंस है, अनमेडिकेटेड है अकॉर्डिंग टू सम रूल्स। कुछ रूल्स के मुताबिक, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स जो कहते हैं, एफईजी के जो ऑथर्स हैं, ये इनसाइड बार है। इस इनसाइड बार को अगर उसी रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो ये एफईजी फिर वैलिड नहीं है, बट रिटेल ट्रेडर्स के लिए ट्रैप बन सकता है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स को ये पता नहीं होता कि इनसाइड बायर की जो एफईजी होती है वो एफईजी हम काउंट नहीं करते हैं। एनीवे, रिटेल ट्रेडर्स में ट्रैप हो जाते हैं। अगर इस लेवल को देखा जाए, ये लिक्विडिटी इसके ऊपर पड़ी हुई है, इस लिक्विडिटी को उठा लिया मार्केट ने। अब हम क्या देखते हैं, 1 आवर में आ जाते हैं। 1 आवर में हमारे पास ये हाई और ये लो पड़ी हुई है। वेट करते हैं मार्केट एक साइड को उठा लें। मैं समझ रहा हूँ कि इस एफईजी को टच करके इस तरह मार्केट आएगी, इस लेवल को उठाएगी। इस लेवल को जैसी मार्केट उठाती है वापस रिटर्न होती है, यहाँ पर ज़रूर कोई एफईजी बन जाएगी उसके हिसाब से, इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने जाने से पहले या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाने से पहले। यहाँ से हम बाय करेंगे। फिर रिमेंबर दिस, इस लेवल को पहले ब्रेक होने दें, फिर उसके बाद बाय करेंगे। यहाँ पर हमारी स्टॉप लॉस होगी और इस हाई पे हमारी टारगेट आ जाएगी। इस लेवल पे ये हमारे पास ट्रेड बन रहा है। यूरो यूएसडी में बेहतरीन ट्रेड होगी। पहले वेट करते हैं इस लेवल का ब्रेक होने का, मार्केट स्ट्रक्चर एक दफ़ा शिफ्ट हो जाए। इसके बाद है हमारे पास बिटकॉइन यूएसडी। बिटकॉइन यूएसडी अगर आप प्रीवियस वीडियो हमारी देखोगे, उसमें मैंने बताया था कि ये लेवल है हमारे पास बाइंग का। ये जो जोन मैंने मार्क किया था, एक ये लेवल, जिस तरह मैंने मार्क किया है सेम उसी मार्किंग को देख के आप चेक कर सकते हैं। मार्केट यहाँ पर थी, मैंने कहा कि इस इंटरनल रेंज की ये लिक्विडिटी मार्केट है और उठाएगी, नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, पुल बैक करेगी और फिर सीधा ऊपर जाएगी। सेम उसी तरह मार्केट ने अप्लाई किया। मार्केट ने ऑलमोस्ट इस ट्रेड का अगर हम देखें तो 380 पिप का ये प्रॉफिट हमें मिला है इसमें। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बन रहा है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, ये हमारे पास न्यू ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगी। ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाने के बाद ये हमारे पास नया लो बन जाएगी। इसको मैं दफ़ा रिमूव कर देता हूँ। ये हमारे पास न्यू लो बन जाएगी और ये हमारे पास इससे ऊपर न्यू हाई बन जाएगी। मार्केट नीचे आएगी। अगर इंड्यूसमेंट हम लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगी इस लेवल की इंड्यूसमेंट। लॉन्ग टर्म का अगर हम ऑर्डर ब्लॉक निकालें तो एग्जैक्टली इंड्यूसमेंट से नीचे की ये 4 आवर की एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक ये बन जाएगी। यार एक ये हमारे पास ये वाली बन जाएगी इस लेवल का, जो कि ब्रेकर ब्लॉक भी है। बिटकॉइन में अगर ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाती है, रिमेंबर दिस, मैं वीडियो में कह रहा हूँ कि ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाने दे, इस लेवल से ऊपर कैंडल बॉडी क्लोजिंग हो जाए, फिर उसके बाद यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं आफ्टर कंफर्मेशन, या फिर यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं इस तरह। अच्छा, इसके बाद हम क्या देखते हैं, एक मिनट,
रिमेंबर दैट दिस, जिस तरह मैंने कहा कि ये बाइंग हो गई, एक ये बाइंग हो गई। हमारे पास BTC USD में टारगेट हम रखेंगे या तो यहाँ पर जो न्यू हाई बनेगी वो, या फिर हम इस ऑर्डर ब्लॉक को टारगेट कर सकते हैं, रख सकते हैं। अच्छा, बिटकॉइन के बाद हमारे पास क्या है, US ऑयल। US ऑयल में जो लास्ट वीक जो लास्ट ट्रेड हमने दी थी, मार्केट से हम उसी लेवल पे रिएक्ट कर रही हैं। 1.6% प्रॉफिट में किया हुआ भी है, बट मार्केट बहुत ज़्यादा रेंजिंग में। एनीवे, ये एनालिसिस थोड़ा सा मैं चेक करता हूँ किस बेस पे हमने किया था। लेवल हो गया ये लेवल, अच्छा इसको हम स्टिल प्रेडिक्ट कर सकते हैं सेलिंग के लिए until and unless ये ऑर्डर ब्लॉक टच हो जाए या इस FEG में मार्केट टैप कर दे। इस FEG तक अगर आ जाए तो हम ट्रेड को या तो क्लोज कर सकते हैं या ब्रेक इवन करके हाफ क्लोज कर सकते हैं। बाकी इसी ट्रेड को करंटली होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने ये फ्रेश लिक्विडिटी बनाई है इस ट्रेंड लाइन की, तो लिक्विडिटी को उठाने के लिए मार्केट अब आएगी नीचे। ये ऊपर साइड की जो इंटरनल रेंज की ये लिक्विडिटी है, ये उठा ली है मार्केट ने, तो पॉसिबल है मार्केट इस तरह से मूव करे, या तो इस लेवल पे आएगी या इस लेवल से पुल बैक पॉसिबल है। ये हो गया हमारे पास US ऑयल। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं हम, AUD USD। लास्ट वीक की जो एनालिसिस मैंने दी हुई थी लास्ट वीडियो में, वो ऑलमोस्ट 95% एक्यूरेट जा रही है। जो लेवल मैंने जिस तरह बताया था उसी तरह मार्केट रिएक्ट कर रही है। तो ये हमारे पास AUD USD की एनालिसिस है, सेम इसी एनालिसिस को स्टिल हम देख रहे हैं बाइंग के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास गोल्ड का। गोल्ड का भी सुबह हमने एक स्कैल्पिंग ट्रेड ली हुई है, जो कि मैंने ऑलमोस्ट 1:2 में क्लोज कर दिया ऑलरेडी। यहाँ से बाय करके यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया। ये स्कैल्पिंग एक अलग स्ट्रेटजी है, अगर आप हमारे मेंटोरशिप में आते हैं तो आपको ये सब कुछ सिखाएंगे हम। बहरहाल एनालाइज करते हैं गोल्ड को, क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसमें। 1 आवर में अगर देखा जाए, मार्केट ने मोमेंटम जो जाहिर की है ये सेलिंग, ये फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पुल बैक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पुल बैक। अब हम क्या यहाँ पर सेलिंग देख रहे हैं। अगर लॉन्ग टर्म देखा जाए, लॉन्ग टर्म मार्केट क्या शो कर रही है हमें, लॉन्ग टर्म में ये डेली FEG से मार्केट रिएक्ट होकर वापस जाइए। ये जो हमारे पास डेली FEG पड़ी हुई है, इस लेवल को भी मार्केट ने टच किया हुआ है ऑलरेडी। 1 आवर में अगर हम आते हैं, ये जो हमारे पास लेवल है, इस लेवल की या तो मार्केट यहाँ से रिस्पेक्ट देगी इस तरह से, थोड़ी सी यहाँ तक सेलिंग पॉसिबल हो सकती है इस लेवल तक, या मार्केट इस तरह कर सकती है डायरेक्ट इस लेवल को ब्रेक करेगी और ब्रेक करके पुल बैक और फिर लॉन्ग टर्म बाय। ये 2 सिनेरियोज हैं हमारे पास गोल्ड में। इस लेवल से अगर सेलिंग कंफर्मेशन देती हैं तो यहाँ तक हम सेल कर सकते हैं। अगर सेलिंग की कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती और इस लेवल को मार्केट ब्रेक करती है इस साइड पे, फिर पुल बैक दे के हम बाय करेंगे, मज़ीद न्यू हायर हाई हम बना सकते हैं। इसमें फर्स्ट टारगेट हम ये हाई रख सकते हैं फिर, और मज़ीद बाय जा सकती है। इसके बाद है हमारे पास पाउंड USD। पाउंड USD में जिस तरह हमने बताया था, इस लेवल से बाइंग लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। माशाल्लाह पाउंड USD में अभी तक जो एनालिसिस हमने दी हुई है, कम से कम 15-20 वीडियोस हो गई, हर दफ़ा 100% एक्यूरेट जाती है हमारी एनालिसिस। ये अगर आप चेक करते हैं इसको, 50 पिप्स ऑलरेडी प्रॉफिट में जा चुकी है मार्केट।
मज़ीद यहाँ पर हम दोबारा बाय कर सकते हैं। बाइंग तलाश करते हैं कहाँ पर। इस लेवल की ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो चुकी है मार्केट में। हम क्या करेंगे, अब यहाँ से मार्केट इस इंड्यूसमेंट को उठा लें, यहाँ पर आके हम इस लेवल्स में बाय करेंगे। यहाँ से मार्केट हमें बाइंग कंफर्मेशन दे के हम ले सकते हैं बाइंग मज़ीद इस लेवल तक। एक जिस तरह हमारी ये ट्रेड चल रही है, एक यहाँ से हम मज़ीद बाय कर सकते हैं यहाँ तक। अच्छा, पाउंड यूएसडी के बाद है हमारे पास नस्दक की भी वाह बेहतरीन। जिस तरह मैंने बताया था कि ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मार्केट ने बनाई है। मार्केट इस ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को उठाने ज़रूर ब्रेक करेगी। इस ट्रेंड लाइन को नीचे आके एक ये प्रेफर किया हमने एरिया, एक ये प्रेफर किया हमने एरिया, तो सेम मार्केट उसी लेवल पे टच करके सीधा ऊपर जा रही है। अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो बन रहा है ये हो गया हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाने के बाद ये मार्केट ने इस लेवल की इंड्यूसमेंट उठाई थी, ये हो जाएगा लो, और यहाँ पर अगर मार्केट इंड्यूसमेंट को उठाएगी तो ये हमारे पास हाई बन जाएगी। एनीवे अभी लो कंफर्म है। इस लेवल को हम इंड्यूसमेंट के लिए मार्क कर सकते हैं। हमारे पास जो लेवल बन रही है, एक ये बेहतरीन बाइंग लेवल है, और या इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट नीचे आएगी। मज़ीद बाइंग हम कर सकते हैं इसमें। यहाँ पर जहाँ पर हाई बनेगी वो हमारी फर्स्ट टारगेट होगी, और नेक्स्ट फाइनल टारगेट जो होगी हमारे पास वो ये हो जाएगा। शायद मार्केट इसी लेवल की लिक्विडिटी उठा के नीचे आ जाए। सेम इस तरह मूव पॉसिबल। नस्दक के बाद हमारे पास है यूएसडी जेपीवाई। अगर डेली टाइम फ्रेम में हम इसको चेक करते हैं तो मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है। मार्केट ने ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, पुल बैक में मार्केट जा रही है। इस लिक्विडिटी को उठा के 4 आवर में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये लेवल थी। 1 आवर में अगर देखते हैं तो सेम यही लेवल। अच्छा, ये तो जेपीवाई में हम सेल कर सकते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे क्योंकि मार्केट में पॉसिबिलिटी है इस लिक्विडिटी की को उठाने का, और यहाँ तक हमारी टारगेट जा सकती हैं। ये होगी हमारे पास यूएसडी जेपीवाई। आज के लिए एनालिसिस काफ़ी है। कल तक आपको बहुत बेहतरीन टिप्स मिल सकती हैं, इसमें प्रॉफिट आप बना सकते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ आप लोगों का मैं देखा हूँ कॉपी ट्रेडिंग का, जिस तरह मैं डेली आप लोगों को कहता हूँ कि हम 1% तक प्रॉफिट बना रहे हैं डेली बेस पे। अभी जिस तरह गोल्ड में मैंने कहा कि एक शॉर्ट टर्म की ट्रेड मैंने ली हुई थी, उस पर भी ये प्रॉफिट हमने बनाया ऑलरेडी हमारे कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट पे। बाकी फंडेड अकाउंट्स वगैरह जो हम चला रहे हैं वो अलग हैं। ये कॉपी ट्रेडिंग का अकाउंट है, इसमें इन्वेस्टमेंट हमने कम रखी हुई है। $5,400 की इसमें इक्विटी है। कम इसलिए रखी हुई है कि आप लोगों की जो कंसिस्टेंसी है और जो आप लोगों की लॉट कैलकुलेशन है वो सही चले, आउट रेट जस्ट हो। बहरहाल 1.3% का फर्स्ट ट्रेड में हमने सुबह प्रॉफिट बनाया है $74 का। और बाकी ये मैसेज आप पूरा रीड कर लें। जिस तरह मैंने यहाँ पर कहा है कि एग्जांपल 1% प्रॉफिट अगर हम बनाते हैं तो आप लोगों का भी एग्जैक्टली 1% प्रॉफिट होगा। मिसाल के तौर पर अभी हमने ये $5,400 पे $74 का प्रॉफिट बनाया। अगर आप लोगों की इक्विटी $5,400 होती तो आपका भी $74 का प्रॉफिट होता। अगर आप लोगों की इक्विटी 10,000 से ऊपर होती तो आपकी यहाँ पर प्रॉफिट भी 2x होती, 148 या $150 प्रॉफिट होती। अगर आपकी इक्विटी हमसे कम होती तो परसेंट के हिसाब से मिसाल के तौर पर आपकी $2,500 की इक्विटी होती तो इसको हम तकसीमी 2 कर लेते हैं, $35 $36 का आपका प्रॉफिट हो जाता। तो इसी हिसाब से इसकी लॉट कैलकुलेशन होती है। आप इस चीज़ से ना घबराएं।
तो आप इस चीज़ से ना घबराए कि आपकी इक्विटी छोटी होगी तो आपको लॉस हो जाएगा। नहीं, लॉट भी ऑटो एडजस्ट हो जाती है। अगर आपकी इक्विटी इवन $100 भी हो तो भी आपके ऊपर, आपके अकाउंट के ऊपर लॉट ओपन होगा 0.0001, इस तरह पॉसिबल है। बाकी ट्रेडिंग में तो हम देख सकते हैं कि 0.01 से नीचे की सेंट लॉट से मतलब आप नीचे नहीं ओपन कर सकते। इसमें आप कर सकते हैं 0.00001, इस तरह की भी लॉट ओपन हो सकती है कॉपी ट्रेडिंग में। बाकी ट्यूटोरियल टेलीग्राम में जाके आपको डिटेल मैसेज मिल जाएगी किस तरह आप कॉपी ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं हमारे साथ। चलिए इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं मज़ीद एनालिसिस के लिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।